हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएमयू एंट्रेंस एकेडमी। आई एम आतिफ। तो आज मैं आपके सामने टॉप 40 जीके क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पॉलिटी पे भी क्वेश्चंस लेके आइए, तो आज लेकर हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं अवार्ड्स, ओनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स और गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बना चुका हूँ एमसीक्यूज़ की। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियोस भी देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का लिंक भी दे दूंगा। और दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां आपको पीडीएफ्स और ऐसी ही वीडियोस भी के अलावा भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, बिना देर करे हुए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आवर ट्राई कलर नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है सी, 22 जुलाई 1947। तो हमारा तिरंगा जो है, नेशनल फ्लैग जो है, वो 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला सिटीजन किसको कहा जाता है? तो वो है सही आंसर बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो भी होगा वो पहला नागरिक होगा, पहला सिटीजन होगा इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इंडिया का पार्लियामेंट का नाम है संसद। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच टाइम डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन टुक टू कंप्लीट? अपना संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए बनने में कितना टाइम लगा पूरा? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 2 years 11 months and 18 days। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? इसका सही आंसर क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? ये भी होता है प्रेसिडेंट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एएमयू में तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, एएमयू जामिया इन सब में। तो हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था? इसकी ये दिया था एम.एन. रॉय ने। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखेंगे, जो ये 26 जनवरी 1950 जो है, इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था, केम इनटू फोर्स, यानी कि अमल में आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था। लेकिन अडॉप्ट कब हुआ था? इससे ठीक 2 महीने पहले, यानी कि 26 नवंबर 1949। तो ये आप क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट लिखा गया है या अडॉप्टेड लिखा हुआ है। अगर अडॉप्टेड लिखा हुआ है तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949, और अगर इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो फिर आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, तो इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ये भी थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल? हाउस ऑफ द पीपल किसको कहा जाता है? तो हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है दोस्तों लोकसभा को। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, और दोस्तों कहते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहते हैं इसको। ठीक है, राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा होता है अपर हाउस, राज्यसभा होता है अपर हाउस, और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं और हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, तो राज्यसभा के मेंबर्स किसके जरिए इलेक्ट होते हैं? तो सही आंसर है सी ऑप्शन, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न्ड विद द इलेक्शंस ऑफ टू द, इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट, पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स, कैबिनेट मीटिंग को कौन चेयर करता है? इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए कम से कम? उसका सही आंसर है सी, 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन बोरोड फ्रॉम, रिपब्लिक वाला जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है? तो उसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफ द लोकसभा इज नोन एज, लोकसभा के हेड को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको कहते हैं स्पीकर, क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की पहली वुमेन स्पीकर कौन थी? तो इसका सही आंसर है सी, मीरा कुमार, सी मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइंड आवर नेशनल फ्लैग, हमारा तिरंगा जो है वो किसने डिजाइन किया है जो प्रेजेंट फॉर्म में है? उसका सही आंसर है पिंगली वेंकैया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पिंगली वेंकैया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स हैं 6 राइट्स हैं। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन 6। ठीक है, ऐसी अगर फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारे पास? फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास 11। ठीक है, याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? 11, और फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर सुप्रीम कोर्ट जज इज, तो इसका क्या आंसर सही है? इसका आंसर है इनमें से कोई भी नहीं। मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई भी नहीं, ना 35 साल, ना 45, ना 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? इसका सही आंसर है टू प्रमोट इंडियन कल्चर, प्रमोट इंडियन कल्चर, ये नहीं है। टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू डिफेंड द कंट्री, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन टू प्रमोट इंडियन कल्चर, ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं है। ठीक है, टोटल 11 है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो अभी मैंने आपको। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से क्या प्रीएम्बल में इंक्लूडेड नहीं है? इसका सही आंसर क्या है? मोरालिटी, जस्टिस भी है, सोवरेन भी है, इंटेग्रिटी भी है। ठीक है, क्या नहीं है? मोरालिटी नहीं है। ठीक है, नंबर 26 क्वेश्चन, द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट व्हाइल बीइंग इन ऑफिस वाज, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज डू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ये सामने आ गया। तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास? हमारे पास है ये फंडामेंटल ड्यूटीज 11। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आर्टिकल 21 किसको डील करता है? ये करता है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, लोकसभा का मेंबर जो है कितने साल के लिए बनते हैं? तो ये है सही आंसर बी ऑप्शन, 5 साल, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। ठीक,
द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा इज, अब लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 25। ए 25 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करता है? तो इसका सही आंसर है डी, प्रेसिडेंट। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरीड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि प्रेसिडेंट को हटा देना। इम्पीचमेंट क्या होता है? हटा देना। ये ये कौन कैरी करता है? अटॉर्नी जनरल, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर? इसका सही आंसर क्या है? पार्लियामेंट ये फैसला लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया? इंडिया में वोटिंग करने की एज क्या है मिनिमम? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 18 ईयर्स। 18 ईयर्स, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी में ही है कि इंडिया सेकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म? कितने साल के लिए चुने जाते हैं या कितने पीरियड के लिए चुने जाते हैं मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? इसका सही आंसर क्या है? 6 ईयर्स, ऑफ 6 ईयर, 6 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या है हमारा क्वेश्चन? Which among the following features of Indian Constitution is not borrowed from British Constitution? इनमें से कौन सा फीचर जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है? कुछ लिया गया है लेकिन कुछ चीज़ें नहीं ली गई हैं, तो उनमें से क्या इनमें से नहीं लिया गया? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के वक्त जो सिंबल दिए जाते हैं वो कौन डिसाइड करता है? वो करता है आपका इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, करेक्ट आंसर है इसका क्या? डी ऑप्शन, इलेक्शन कमीशन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कवर द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप? तो कौन सा आर्टिकल सिटीजनशिप को डील करता है? तो उसका सही आंसर है सी ऑप्शन, आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 5 to 11। सिंधी लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर? तो सिंधी लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कब ऐड हुई है? उसका सही आंसर है 1967। 1967। दोस्तों आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मिल रहा है, आप यहाँ से ध्यान लगा सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एक बार कि इनमें से कौन सा शेड्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो लैंग्वेजेस को गवर्न करता है वो कौन सा शेड्यूल करता है? तो वो करता है आपका 8th शेड्यूल। याद रखिएगा, 8th शेड्यूल इज द 8th शेड्यूल है जो लैंग्वेज को गवर्न करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन एक निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट की पहली वुमेन जज कौन थी? तो इसका सही आंसर है लीला सेठ। लीला सेठ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियोस में अगली आपके लिए ज्योग्राफी की भी लाऊंगा और इकोनॉमिक्स की भी लाऊंगा। काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है करंट अफेयर्स के ऊपर, पर्सनालिटीज़ के ऊपर, ठीक है, फेमस पर्सनस और कह लीजिए रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर भी आने वाली है, सिटीज़ के ऊपर भी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एएमयू जामिया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।